हरे कृष्णा। आप सभी का हरे स्वागत है। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सभी का हरे स्वागत है कृष्ण। हमारे हरे भगवत कृष्ण। गीता सेशन में। तो हम सेशन शुरू करने से पहले भगवान का एक प्रार्थना हम करेंगे, ताकि भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि जो भी हमें सीखने को मिलेगा अगले 15-20 मिनट में, वो हम अपने जीवन में उसको उपयोग ला सकें। तो आप अपना हाथ जोड़ के मेरे साथ फॉलो करिएगा। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। श्री श्री राधा कृष्ण की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। मेरा आप सभी से निवेदन है कि हम सेशन में जब तक रहेंगे तब तक हम अपने आप सब लोगों को म्यूट में रखें, ताकि किसी को भी कोई डिस्टरबेंस ना आए और हम लोग साफ स्पष्ट रूप से वो सेशन सुन सके। तो आज का हमारा टॉपिक है गीता लाइफ। मैं ऑडिबल हूँ? सबसे पहले तो मैं यही चेक करना चाहूंगा कि मैं ऑडिबल हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ यस, जी, हाँ जी। हाँ यस, प्रभु जी, यस। ऑडिबल है। आज थोड़ा मैं आउट स्टेशन ट्रैवल कर रहा था, इसलिए थोड़ा उतना सेटअप ठीक से हुआ नहीं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू साउंड। हम प्रयत्न करेंगे कि कितना अच्छी तरह हम कर सकते हैं अभी, और अभी शुरुआत करेंगे। तो आज का सेशन हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि कैसे भगवत गीता को अपने जीवन में इसको उपयोग किया जाए। और भगवत गीता वो एक साइंस है। और वो किस चीज का साइंस है? एक विज्ञान है। वो विज्ञान ऑफ हैप्पीनेस। जैसे मैंने आपको सबको मैसेज किया कि भगवत गीता क्या दिखाता है, वो डिस्कवर करवाता है। क्या डिस्कवर करवाता है? द साइंस ऑफ हैप्पीनेस। हम लोग सब इस जगत में इतने सारे लोग रहते हैं, हम लोग सब हैप्पीनेस के पीछे हैं। हम सब खुशी चाहते हैं। हमारे बैंगलोर मंदिर में हर संडे 50,000 लोग दर्शन के लिए आते हैं। अगर आप छोटा सा उसमें सर्वे करेंगे और उनको पूछेंगे कि आप मंदिर में आए और मंदिर में भगवान से क्या प्रार्थना किए, तो सबको अगर फिल्टर करके मानो 100 लोगों को पूछा, उसमें 99 लोग भगवान से दर्शनार्थी भगवान से ये प्रार्थना करेंगे, भगवान मुझे ये दे दो। लेकिन वो देने से क्या होगा? वो देने से मेरी जिंदगी में खुशहाली आएगी, मुझे खुशी मिलेगी, मेरे परिवार को खुशी मिलेगी। मतलब इनडायरेक्टली सब भगवान के पास किस चीज के लिए आ रहे हैं? खुशी के लिए आ रहे हैं। क्योंकि हम जो आत्मा है वो हमेशा हैप्पीनेस चाहता है, वो हमारा नेचर है। बाय डिफॉल्ट हम हैप्पीनेस चाहते हैं। तो सब लोग भगवान के पास इसलिए जाते हैं ताकि उनको खुशी मिले। लेकिन बहुत एक डिफरेंट बात है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि खुशी एक्चुअली होती क्या है। वो लोग सोचते हैं जो मेरे मन में है, अगर वो मुझे मिल जाए तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। इसको बहुत अच्छे रूप से समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा जो रियल में हुआ है बहुत साल पहले। इजिप्ट साइड में एक राजा रहता था जिसका नाम था किंग मीडा। उसका नाम था राजा मीडा, मीड। तो उसको सोने से बहुत लगाव था। सोना मतलब गोल्ड वाला सोना। तो वो सोने के पीछे हमेशा भागता था और वो बहुत सारे राज्यों पे युद्ध करता था ताकि उनका सोना वो लूट सके। तो ऐसे वो गोल्ड की तलाश में बहुत सारे राजपाट उसने लूटे, फिर भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं आया। उसने सोचा कि मेरे पास दुनिया का अगर सारा सोना होगा तो मैं खुश होऊंगा, अगर जब तक मेरे पास सारी चीजें सोने की नहीं होंगी तब तक मैं खुश नहीं हूं। तो ये उसका मन में था कि सोना, गोल्ड मतलब उसके जीवन का परम परम सत्य है, और जो परम खुशी है वो सोना, गोल्ड होना है। तो एक दिन उसके घर पे, उसके राज्य में एक साधु संत आए। और जनरली जब साधु संत आते हैं तो लोग उनकी पूजा, थोड़ा उनका सेवा करते हैं। तो सेवा से खुश होकर साधु संत उनको पूछते हैं, हे भक्त, आपने इतनी अच्छी सेवा की, आप मुझसे कुछ वरदान मांगिए। तो ये साधु संत भी बहुत प्रसन्न हुए ये राजा की सेवा से। तो राजा से पूछे, हे राजन, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, आप कोई वरदान मांगिए मुझसे, कोई आशीर्वाद मांगिए।
तो ये जो राजा था वो बहुत ही लोभी था। तो उसने सोचा अगर मेरे पास दुनिया का सारा सोना होगा तो मैं बहुत खुश हूंगा। तो इसलिए उसने सोचा तो इसलिए उसने बोला कि मैं संत महात्मा से ये पूछूंगा कि मैं कोई भी चीज छूऊं, किसी को भी मैं टच करूं, तो वो इमीडिएटली सोने का हो जाएगा, वो इमीडिएटली टर्न्स इनटू गोल्ड। अगर अभी मैंने स्क्रीन को छुआ, ये लैपटॉप में मैं सेशन कंडक्ट कर रहा हूं, अगर मैंने ये लैपटॉप को छुआ तो ये लैपटॉप सोने का हो जाएगा। तो ऐसा वरदान उन्होंने मांगा साधु संत से। साधु संत ने उनको चेतावनी दी। उन्होंने कहा आपका वरदान श्राप बन सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप सोच रहे हो इससे आपको खुशी मिलेगी, लेकिन ये आपके सबसे बड़े दर्द का कारण बन सकता है। तो राजा ने सोचा नहीं नहीं नहीं, अगर मुझे आप कुछ वरदान देना चाहते हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि जो भी मैं कुछ छूऊंगा वो पूरा सोने का हो जाए। तो साधु संत ने भी बोला तथास्तु, आप यही इच्छा रखते हैं तो मैं भी आपको ये आशीर्वाद देता हूँ। तो अब राजा तो बहुत खुश हो गया कि मुझे ये आशीर्वाद मिला। तो इमीडिएटली उसने क्या किया, अभी टेस्ट करते हैं कि मैं किसी को भी छू रहा हूं वो सोने का बन रहा है कि नहीं। तो उसने जाके सबसे पहले जाके अपने जो राज्य में है, जिस सिंहासन में बैठा है, वो सिंहासन को जाके छुआ। तो जैसे ही उसने वो सिंहासन को छुआ, उसका वरदान ये था कि कोई भी बॉडी पार्ट से वो किसी भी चीज को छू ले वो सोने का होगा। तो जैसे उसने सिंहासन को छूना तो सिंहासन सोने का हो गया। ये देख के राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर उसने देखा मेरे राज्य में जो जहां पे मैं बैठता हूं वहां पे पूरा स्तंभ है, बहुत सारे स्तंभ है, तो मैं सारे स्तंभों को जाकर छूऊंगा। तो सारे स्तंभों को उसने छुआ तो सारे स्तंभ गोल्ड के स्तंभ बन गए, सोने के स्तंभ बन गए। तो ऐसे ऐसे वो बहुत सारी जगह गया और वो छूने लगा। और इतना सारा गोल्ड कन्वर्शन करने के बाद उसने सोचा अभी बाकी कन्वर्शन बाद में करेंगे, ऐसे तो पावर शक्ति तो हमारे पास ही है, काम शक्ति भागे थोड़ी जा रही है। तो एक काम करते हैं, अभी थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ा खाना पीना करके अभी गोल्ड कन्वर्शन का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो वो अपने किचन में गया और वहां पे डाइनिंग टेबल पे बैठा। डाइनिंग टेबल पे जैसे ही बैठा तो चेयर में जो बैठा, चेयर सोने का हो गया। तो राजा बहुत खुश हो गया, वो देखो मैं सोने के चेयर में बैठ के खाना खा रहा हूं। जैसे ही टेबल पे हाथ रखा, टेबल भी सोने का हो गया। तो राजा तो और भी खुश हो गया, मेरा डाइनिंग टेबल, मेरा चेयर, सब कुछ सोने का है। प्लेट आया, प्लेट को टच किया, प्लेट भी सोने का हो गया। अभी लोग आए, उसके जो सेवक थे वो लोग आए और उसको खाना परोसने लगे। जैसे ही उसने खाने को टच किया, खाना गोल्ड हो गया। अब राजा सोच रहा है गोल्ड देखने के लिए अच्छा है, लेकिन मैं गोल्ड खा कैसे जाऊंगा। अभी राइस है मेरे सामने, दाल है मेरे सामने, राइस को छुआ तो राइस गोल्ड का हो गया, दाल को छुआ तो दाल भी गोल्ड का हो गया, इसको मैं कैसे खा सकता हूँ। ठीक है अभी खा नहीं पा रहा हूँ, एटलीस्ट पानी पी लेता हूँ। जैसे ही ग्लास उठाया और जीभ पे रखा, पानी भी गोल्ड हो गया। अभी राजा को पता नहीं चल रहा क्या करना है, और उसको इतनी भूख लगी थी कि वो कुछ खा नहीं पा रहा है, किसी को भी किसी भी चीज को छूने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ गोल्ड हो जा रहा है। तो राजा थोड़ा परेशान होने लगा, अभी क्या करना है, अगर मैं खा, क्योंकि आदमी काम क्यों करता है, आदमी काम इसलिए करता है कि क्योंकि अच्छी तरह वो खा पी सके, अच्छी तरह वो रह सके। यहाँ पे राजा के पास इतना सारा गोल्ड है, लेकिन वो एक मुट्ठी भर खाना भी नहीं खा पा रहा। तो वो ऐसे टेंशन में आ गया, और वो जहां पे भी जाता गलती से किसी चीज पे हाथ रखता वो गोल्ड बन जाता था। तो ऐसे ऐसे जा रहा था तो वो पूरा थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया, तो अपने गार्डन में गया, अपने बगीचे पे गया। वहां पे जैसे ही गया, जो घास था वो सोने का घास हो गया, और वो जाके बेंच पे बैठा तो बेंच भी सोने का हो गया। अभी राजा बहुत परेशान हो गया। राजा बोला अभी मैं किसी चीज को छू रहा हूं, किसी चीज मेरे टच में आ रही है, सब कुछ सोने का हो रहा है। तो संत महात्मा ने सही कहा था कि ये आशीर्वाद नहीं अभिशाप बनेगा। मेरे हिसाब से संत महात्मा सही थे कि ये मेरे लिए अभिशाप बना है। तो उसने क्या किया, वो सोच रहा था अभी क्या करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। तो ऐसे सोच रहा था, तो इतने में राजा की जो बेटी थी, जो राजकुमारी थी, वो भाग के आई अपने पिता के पास। और भाग के आके, जैसे छोटे बच्चे होते हैं अपने पिता या माता को देखते होते एकदम से उनसे लिपट जाते हैं, उनके गले लगाते हैं, वैसे ही ये जो बेटी है वो उनके गोद में जाके बैठी। और जैसे ही वो गोद में जाके बैठी, क्या हो गया, वो जो बेटी थी वो भी सोने की मूर्ति बन गई। और ये देख के राजा बोला अरे मेरा जीवन तो पूरा अभिशाप बन गया। मेरी बेटी
जिसको मैं इतना चाहता था, जिसके लिए मैं ये पूरा सोना ले रहा हूं, वो ही नहीं रही, तो उसको पता चला कि ये एक्चुअली आशीर्वाद नहीं, अभिशाप है। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी हम लोग सोचते हैं कि अगर मुझे ये मिल जाएगा, अगर भगवान ने मुझे ये आशीर्वाद दे दिया, तो मैं खुश रहूंगा। एक्चुअली हमें पता नहीं है। हम लोग सोचते हैं धन, दौलत, फॉलोवर्स, ये सब होने से हम अच्छे रहेंगे, हमारा जीवन अच्छा रहेगा, हमारा जीवन अच्छा रहेगा। नहीं, कभी कभी बहुत सारे लोग ये सब होने के बाद भी वो लोग सोचते हैं हमारा जीवन अच्छा नहीं है, हम खुश नहीं हैं हमारे जीवन में। क्योंकि पहली बात यह है, हमको पता नहीं है कि असली खुशी क्या है। और भगवत गीता की शुरुआत भगवान कृष्ण इसी से करते हैं। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं। और भगवत गीता कहां पे बोली गई? भगवत गीता ऐसा ऑनलाइन सेशन नहीं हुआ था। भगवत गीता वहां पे कुरुक्षेत्र में हुआ था, युद्ध भूमि में हुआ था, जहां पे दोनों पक्ष से लोग ठहरे हैं कि कैसे एक दूसरे को मारा जाए। वैसी जगह में भगवत गीता में जब अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि कैसे ये युद्ध करना है, उनको ये नहीं पता था कि उनका प्रॉब्लम ये नहीं था कि कैसे युद्ध करना है। उनका प्रॉब्लम ये था कि मेरे पास इतने सारे अस्त्र शस्त्र हैं, सब कुछ है, मुझे पता है कैसे किसी को मारना है, कैसे किसी को हराना है। लेकिन उसकी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करूंगा। मेरे सामने मेरे गुरु द्रोण है, मेरे सामने मेरे पितामह भीष्म है, इनका वध मैं कैसे कर सकता हूं। और उन्होंने कृष्ण भगवान को बोला, हे कृष्ण, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मेरे पास सारी कलाएं हैं, मेरे पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन फिर भी मैं ये युद्ध नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए भगवान, मैं आपकी शरण में आता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे ये जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उसमें से मुझे बाहर निकाल लिए। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अर्जुना सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। वो सर्वश्रेष्ठ होने के बावजूद भी जब मुख्य इवेंट आया जीवन में, तो वो कंफ्यूज हो गए। अर्जुन तो इतने बड़े थे, हम लोग तो ऑर्डिनरी लोग हैं। हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी कठिनाई आती रहती हैं। और उस समय भगवान ने भगवत गीता बोली अर्जुना को इंस्पायर करने के लिए कि आप अपनी जो कमजोरी है उसको अपनी शक्ति बनाइए। और जो गीता का ज्ञान था वो सुनने के बाद अर्जुन ने बोला, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् त्वदाच्युता। उन्होंने बोला, हे अच्युता, हे कृष्णा, मेरे जितने भी कंफ्यूजन थे जो शुरुआत में, वो सारे नष्ट हो चुके हैं। अब मैं अपना धनुष लेके आप जो कहेंगे वैसा करूंगा। तो इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल मोटिवेशनल बुक है जो आपको डिप्रेशन से हाईली इंस्पायरिंग लीडर बना सकती है, हाईली इंस्पायरिंग पर्सनालिटी बना सकती है, वो है भगवत गीता। जैसे हम अर्जुना का एग्जाम्पल लेते हैं, भगवत गीता से पहले अर्जुन क्या सोच रहे थे? नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं नहीं लड़ सकता। और हमें पता है भगवत गीता सुनने के बाद उनके अंदर क्या परिवर्तन आया। तो वही परिवर्तन इस भगवत गीता को अगर हम अपने जीवन में आचरण करते हैं, तो वो परिवर्तन हमारे जीवन में भी आएगा। और बहुत सरल है, एक प्रैक्टिकल टिप देता हूं आपको भगवत गीता से। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोला, जब सुख हो जीवन में या दुख हो जीवन में, हर मनुष्य को यह सोचना है कि ये सुख अभी है तो वो कुछ समय के लिए ही है। और जीवन में जब अगर दुख आए तो जीवन में यह सोचना है ये दुख है, ये दुख भी कुछ समय के लिए ही है। दोनों सुख और दुख हमेशा नहीं रहेगा। दोनों सुख और दुख का एक एक्सपायरी डेट है, और वो एक्सपायरी डेट के बाद सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रैक्टिकल टिप देते हैं भगवत गीता में और उनसे कहते हैं कि सुख और दुख को एक सीजन की तरह देखना है। जैसे इंडिया में हम एग्जांपल लेते हैं, समर सीजन होता है, विंटर सीजन होता है, रेनी सीजन होता है। जैसे अभी रेनी सीजन है, तो हर सीजन में एक्सपीरियंस अलग होता है। जैसे समर सीजन में लोग पानी को टच करना चाहते, ठंडे पानी पीना चाहते, ठंडे पानी से नहाना चाहते। लेकिन वही ठंडा पानी विंटर सीजन में हमको बहुत पेन देता है। कोई भी वो टाइम पे वो छूना नहीं चाहता, पानी को नहाना नहीं चाहता। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं। वो सीजनल चेंज है। सेम पानी, वैसा पानी तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन सिचुएशन बदला है।
तो भगवत गीता बोलते हैं जब सुख आए या दुख आए, दोनों को एक तरफ से देखना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम हमेशा सुखी रहेंगे और हमें ये भी नहीं सोचना है कि हम हमेशा दुखी रहेंगे। हम अपना कर्तव्य पूर्ण करेंगे, हम धर्म के अनुसार आचरण करेंगे और जो भी भगवान हमें आशीर्वाद देता है, उस आशीर्वाद लेके हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो यही भगवत गीता सिखाता है और भगवत गीता के माध्यम से हम अपना पूरा जीवन सफल कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का जो सेशन है उसको यहाँ पे क्लोज करूंगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है तो वो अपना हाथ उठा के पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके आप लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चंस को। ओके, सो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और अब हम इसको क्लोज करने से पहले 3 मिनट का मंत्रा मेडिटेशन करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। इसके बाद हम लोग अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। ओके, तो मेरे साथ आप बोलिएगा ये मंत्र, हम लोग साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा